चुनाव दो विचारधाराओं के बीच लड़ा जाता है, दो धर्मों के बीच नहीं लड़ा जाता है। हमारे फेवरेट है, इसी से देता मोदी जी को। ये देखिए, अगर कुछ बोल रहे होंगे योगी जी तो कुछ सोच समझ के बोल रहे चाय होंगे। के बारे में बहुत महंगाई है, सब्जी लेने जाओ तो 200 रुपए का पता नहीं लगता जेब से कब निकल गए। अगर कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी में आ जाता है, जो संघ परिवार जुड़ जाता है, उसका ना अहित हो सकता है ना कभी होगा। अच्छा, मुख्यतः ऐसे 5 काम ऐसे बता दीजिए ताकि लोग समझ सकें कि आपके द्वारा देश का इस टाइम ऐसा हाल है कि खुलेआम सट्टा ऑनलाइन चलना शुरू हो गया। राम मंदिर बनवा दिया कि हम राम को लाए, हम राम के ऊपर वोट दो। और मोदी जी बहुत झूठ भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा। सर हमारे को तो देखिए, हमारे को ना किसी को फायदा, हमारे को जो जिनको फायदा मिला होगा। हम तो कल भी ऑटो चला रहे थे, आज भी ऑटो चला रहे हैं और दूसरे टाइम भी ऑटो ही चलाएंगे। पहले भी बोला था मोदी ने 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये होगा, और 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, कुछ नहीं हुआ। देखिए ये राजनीति की जो है ना बहुत गंदी चल रहा है, इसमें क्या मैटर सही है क्या गलत है ये तो कहना बहुत। तो जो हमारे को काम करके दिखाएगा, हमारी नजर में कोई काम करने वाला बंदा है उसी को वोट दें। केजरीवाल ने चाहे पढ़ाई हो, बिजली हो, पानी हो, तो जो बोला उसने वो काम किया। क्या गलती है अग्निवीर वाले लड़कों की? सुबह बेचारे 4 बजे उठकर दौड़ मारते थे वो लोग। तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं द थिंकर शो। आज हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर बहुत चर्चित जगह है, ना चाहते हुए आपने इसका नाम सुना होगा। तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग के, जो यहाँ पे युवा आके तैयारी करते हैं। खासकर हिंदी बेल्ट के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आते हैं और अपनी यूपीएससी तैयारी करते हैं। और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी, और उनके सामने है इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार, जो युवाओं की पसंद है, और वो ये खुद यूथ हैं और जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हम यहाँ पे आए हुए लोगों से जानेंगे कि उनका क्या मत है और क्या वो सोचते हैं कि 4 जून को क्या रिजल्ट रहेगा और किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। नमस्कार, तो हम अभी आए हुए हैं तो मुखर्जी नगर में ही मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक भाई हैं जिनकी चाय की स्टॉल है, इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो इनसे जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो क्या मत रखते हैं अपना, और किस बारे में उनका, किस पार्टी को उनका विचार है वोट देने का। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी। जी। ऐसी कोई खूबियाँ, कोई ऐसी वजह रही होगी जो मोदी जी को अब दोबारा चुनना चाहते हैं इसके? बिल्कुल विकास है, काम अच्छे होते हैं, गुंडाई खत्म हो रही है, बहुत कुछ है ऐसा जो। अच्छा, जैसे कि ये तो आपने ऊपर से बता दिया, कुछ ऐसे डायरेक्ट एग्जांपल बताइए कि लोगों तक, जो लोग कैमरे पर देख रहे हैं वीडियो के थ्रू, वो समझ पाएंगे क्या कहना चाहते हैं आप। जैसे कि बहुत काम है ऐसे, जैसे हमारे तरफ यूपी में बहुत जगह, मतलब हवाई अड्डा जैसे आजमगढ़ में अभी चालू हुआ है दिनेश लाल जी के थ्रू, जो कि उन्हीं बीजेपी से सांसद हैं। तो ऐसे बहुत कामें हैं जो मैं क्या क्या गिनवाऊं, गिनवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, चलिए, एक बात आपने जो एयरपोर्ट की कही, शायद आप कह रहे तो सही है, बट आप इससे, आपको एयरपोर्ट से आपको क्या फायदा है? हमारे से ये फायदा है कि हम मतलब हमें बनारस जाना पड़ता था। हाँ। अब हम यहाँ से लखनऊ से अपने आजमगढ़ चले जाएंगे, हमें बनारस उल्टा पड़ता था। अच्छा। हाँ, इससे ये लाभ हुआ है कि हम 20 से 25 मिनट में अपने घर आ जाएंगे। अच्छा जी। तो आप कुछ 5 चीजें बता दीजिए जिन पे लोग वोट दोबारा चुनना चाहें, पिछले 10 सालों का उनका काम बता दीजिए। एक वो कहते हैं कि एक वो डाटा बता दीजिए उनको चुनना। देखिए, महिलाओं को सम्मान मिला है। अच्छा। एक तो महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं उनसे उनका थोड़ा बहुत काम। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, आप कौन सी महिलाओं का सम्मान बता रहे हैं? मणिपुर की महिलाओं को छोड़ के, या मतलब कहाँ की महिलाओं? देखिए, एक माँ 10 बेटे को पैदा करती है, ठीक है, वो 10 को नहीं खुश रख सकती भाई। कुछ प्रशासन, कुछ मतलब जितना है कोशिश करते हैं, बट वहाँ के लोगों के हिसाब से हर जगह कोई नहीं पहुँच सकता। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर इंडिया में इस वक्त 28 राज्य हैं, तो अगर 2-4 राज्य जल रहे हैं, कट रहे हैं, मरो से जलने नहीं। देखिए, कब अचानक क्या हो जाए ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। कोशिश हर कोई करता है कि हमारे मतलब देश में ऐसा कुछ ना हो, बस कुछ लोगों के कारण अगर ये ऐसा होता है तो फिर इसके लिए तो कार्रवाई होती है। अच्छा, तो आप यूपी से हैं? जी। चलिए, तो यूपी में आप समझते हैं कि महिला सुरक्षा बहुत बेहतरीन हो चुकी है पहले से। तो अभी पिछले कुछ दिन पहले योगी जी का बयान आया था कि जो विशेषकर जो लड़कियों की कोचिंग है वो 6:30 बजे के बाद ना हो। इससे हम क्या समझे कि महिला सुरक्षित नहीं है रात में? देखिए भैया, सुरक्षित बिल्कुल हैं, लेकिन ऐसा तो एक सीएम ऐसी बात कह रहा है कि स्टेट का सीएम, और यहाँ तक देखा जाए तो पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर आता, तो वहाँ का एक सीएम कह रहा है, जबकि सेंट्रल में भी बीजेपी है और वहाँ भी स्टेट में भी बीजेपी है। डबल इंजन सरकार जिसे कहते हैं।
तो उसमें ऐसी महिला सुरक्षा चल रही है। ये देखिए, अगर कुछ बोल रहे होंगे योगी जी तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। हाँ, तो महिला सुरक्षा का इशू है ना, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। चलिए, और कोई मुद्दा जो आपको लगता है कि वैसे तो सरकार किसी की है भैया, सबको पहले अपना दिखता है। अच्छा, हम बस काम देखना है, हमें तो अपने सांसद से मतलब है, जो हमारे सांसद नीलम सोनकर जी। आपका कौन सांसद है? हमारे नीलम सोनकर जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़। ओके, धन्यवाद। तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं भैया, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया क्या बताएं अरविंद जी के बारे में, अब जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश कुमार झा है। अच्छा, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ आप ऑटो चलाते हैं, तो क्या इनकम हो जाती है आपकी डेली बेसिस पे? सर डेली वेज वही क्या है, आपको 1000-1200 कभी 900 और कोई फिक्स नहीं है जो, लेकिन ये है जो टारगेट अपना ये होता है जो कम से कम 1000 रुपये का मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ वोट करते हैं? सर हम तो वैसे एक्चुअली रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन हम प्रॉपर यही दिल्ली में ही रहते हैं, हमारा सब कुछ यहीं का है दिल्ली में। तो आप वोट यहीं करेंगे? हम खास करके यूपी में या बिहार सब एक ही है, वैसे हम खास करके बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, तो आप जो बीजेपी को वोट देते हैं, यहाँ से मनोज तिवारी जी सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उन पसंद करेंगे? हाँ जी सर। तो आप उनको चाहते हो तीसरी बार सांसद बने? हाँ जी सर जरूर। तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं? वो यूथ हैं और युवाओं की बात समझते हैं। सर ऐसा है, देखिए युवा के बात तो समस्या बात सही है, लेकिन हम जो है ना शुरू से ही बीजेपी को देते आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम ये चाहते हैं कि सरकार चाहे वो बीजेपी की बने या कांग्रेस या कोई तो और पार्टी बने, लेकिन काम अगर जनता के हित में किया जाए तो हमारे लिए सब सरकार बराबर है। अच्छा, तो जैसे कि आप बीजेपी को पसंद करते हैं, इसकी कोई वजह है? मुख्यतः कोई काम उनके कुछ ऐसा कुछ? सर ऐसा है कि देखिए, जब भी बीजेपी जी आए हुए हैं, कोई ना कोई काम हुआ ही है। अब जैसे मोदी जी आए हैं, 370 के धारा हटे हैं, बाकी सब और जो भी काम किए हैं, बाकी तो ठीक है मिला जुला के। एज अ आम नागरिक, एज अ भारतीय होते हुए आपको क्या फायदा मिला 370 हटने का? सर हमारे को तो देखिए, हमारे को ना किसी को फायदा, हमारे को जो जिनको फायदा मिला होगा, हम तो कल भी ऑटो चला रहे थे, आज भी ऑटो चला रहे हैं और दूसरे टाइम भी ऑटो ही चलाएंगे, ठीक है। बात हमारे को इससे ये है, महंगाई थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल से अपने से ज्यादा लेवल में जा रही है, बाकी और क्या कह सकते हैं। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दे को, महिला सुरक्षा के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये बात आपने पॉइंटेड की है। देखिए आप ये बात जो कहते हैं, जिस अभी क्राइम हो रही है बहुत ज्यादा महिला को लेके, ये हो रही है, जो कहीं बलात्कार कहीं मर्डर, ये चीज जो है ना अभी प्रॉपर बहुत ज्यादा ही हो रही है। लेकिन अगर हमारे कहने का मतलब, जब अगर धारा जैसे कोई भी सरकार, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी है, तो कह रहे हैं जो बहुत कुछ विधान जो हम बदल रहे हैं, तो हमारे कहने जो हमारे देश में जैसे और कंट्री में है शासन चल रही है, उस हिसाब से जो जैसा काम करे उसी इनको तुरंत सजा मिल जानी चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसे मुख्यतः कुछ कार्य बता पाएंगे जो पिछली 10 सालों में मोदी जी ने किए हो? अरे अभी उतनी तो ध्यान नहीं है हमारे उम्र के हिसाब से, बाकी जो भी है बस ठीक है, काम कर रहे तो आपके जब से आपकी उम्र रही हो और तब जब से आपने जितने भी पीएम देखा, सबसे बेस्ट पीएम, सबसे अच्छा आपको पीएम वो मुख्यमंत्री हैं। कौन? हमें प्रधानमंत्री हमें अभी मोदी जी लगे हैं बढ़िया जो आए हैं, और इससे पहले जो थे राजीव गांधी जी, वो भी ठीक थे। अच्छा अच्छा, एज अ मुख्यमंत्री आपको दिल्ली में केजरीवाल कैसे लगते हैं? ठीक है मिला जुला के ठीक है। अच्छा, बाकी आप- केजरीवाल का इस वक्त जेल जाना आपको क्या नजर? देखिए ये राजनीति की जो है ना बहुत गंदी चल रहा है, इसमें क्या मैटर सही है क्या गलत है, ये तो कहना बहुत। जैसे आप काफी समय से दिल्ली में हैं और केजरीवाल से पहले यहाँ शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो उनके कार्यकाल और इनके कार्यकाल में कितना बदलाव है? ये दिल्ली में ये जितने भी फ्लाईओवर वगैरह या कोई भी काम हुए हैं, ये तो सारा इनके शीला दीक्षित का दिया हुआ है। बाकी ये होता है जो अक्सर में जो फाइल नीचे दब जाती है उसको वैसे लोग छोड़ देते हैं, ये मोदी जी लाके नीचे से पलट दिया, वही काम को पूरा किया जा रहा है जो नाम उनका आ रहा है, क्योंकि अच्छा। जब काम हो रहा है तो उन्हीं का नाम आएगा ना। अच्छा, क्या जैसे कि उनके द्वारा ऐसे कुछ फाइलें पुरानी उठाई गई हो, ऐसा बताइए। देखिए सर, जैसे अब ये फ्लाईओवर वगैरह जितनी बनी हुई है, ये तो बीजेपी की देन एक भी नहीं है, बाकी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस टाइम जो थी वही शीला दीक्षित जो करके गई थी। बाकी इनको जो कुछ काम होगा वो मोदी जी भी कर रहे हैं बाकी बीच में, बाकी तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। क्या नाम है और आपका क्या करते हैं आप? हेमराज मेरा नाम है, हम लिफाफे बनाते हैं ये कागज अच्छा, वाले। अच्छा। तो महीने का कितना कमा लेते होंगे आप? महीने का क्या कमा लेते हैं, 3-4 हजार रुपया। बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा तो अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने हाँ। टाइम निकाल रहे हैं। किराए में रहते हैं हम, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? वजीराबाद रहते हैं, 12 नंबर गली में। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान साइड से जो पीछे से करोल बाग का हमारा जन्म है। अच्छा अच्छा, तो अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप किसको आने वाले समय में पीएम बनना देखना चाहते हैं, किसको वोट करेंगे आप?
हम तो जो कोई काम करेगा उसको वोट करेंगे जी, 100 बात की एक बात होती है जी। अच्छा, तो जो हमारे को काम करके दिखाएगा, हमारी नजर में कोई काम करने वाला बंदा है, उसी को वोट देंगे। अच्छा, काम चाहे वो करने किसी वाला भी पार्टी से हो। कौन बंदा है जिसको, मतलब अभी तो आपको पता ही नहीं कौन काम करेगा, तो वोट तो किसी को देना पड़ेगा उससे हम पहले। पहले के टाइम पे कांग्रेस को देते आए, ठीक है, उसके बाद हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी केजरीवाल जी जेल में हैं, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? वो जेल में है तो अभी महीने 2 महीने जो भी है रखेंगे, उसके बाद तो छोड़ेंगे। ये तो जिंदगी भर के लिए तो रख नहीं सकते, समझिए। छोड़ना तो पड़ेगा ही उनको, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने काम करके दिखाया, पब्लिक के अंदर काम किया, उन्होंने खूब अच्छा काम किया और काम कर रहे हैं। समझिए, केजरीवाल के कुछ कार्य बताएंगे आप? सारे कार्य सही हैं, कोई गलत नहीं है। सड़क बनवाई उन्होंने, सीवर डलवाया उन्होंने, बस फ्री करी उन्होंने, बहुत काम कर रहे हैं। जो भी मतलब सामने ही है, वो तो जो कर रहे हैं, ऐसी बात तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आपको कितना एक प्रभावशाली लगते हैं? देखो, प्रभावशाली तो लगते हैं। उन्होंने 0 पॉइंट का खाता खुलवाया था, मेरा और मेरी मैसेज का। तो उस टाइम पे 0 पॉइंट खाता जब खोल रहे थे, ऊपर नीचे लेडीज से आदमी ऊपर नीचे कर रहे थे। 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, 15 लाख रुपया अकाउंट में आया, 15 लाख छोड़ 15 रुपये नहीं आया अकाउंट में। तो आपने फिर से देश का पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं? फिर वो क्या हुआ कि हमारी मिसेज का जो अकाउंट बंद कर दिया है। फिर उसको मैं बैंक में जाकर के मैंने पूछा, ये अकाउंट बंद क्यों कर दिया? तो 0 पॉइंट का खाता है, सब्सिडी आती है, उससे थोड़ा हम गुजारा कर लेते हैं। समझे? कह नहीं जी, अब तो 1000 रुपये दिन में रखना पड़ेगा, इसमें अकाउंट में रखना पड़ेगा। मैं कह जी, ये तो पीएम मोदी के राज में जो है 0 पॉइंट का खाता खुला था। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो मोदी जी कितनी अच्छी बात है, जो बैंक वाले नहीं सुन रहे, वही नहीं चल रही है। बताओ, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? महिला सुरक्षा के लिए महिला कोई सुरक्षा नहीं है। जहाँ मर्जी जिसमें भी महिला के साथ जो मर्जी दुर्व्यवहार हो जाता है, समझे? ये अच्छी बातें नहीं है, क्या समझे? पहले में और अब में बहुत फर्क है। मेरा दिल्ली का जन्म है, इतना बड़ा 65 साल का हो गया। मेरा दिल्ली का जन्म है, करोल बाग से मेरा जन्म। मैं सब देखता आ रहा हूँ। अच्छा, और मैं 12 साल का था जब से मैं मेहनत करने लगा हूँ। 3 भाइयों ने हमें स्कूल छोड़ दिया था घर की परेशानी की वजह से। अच्छा, तो आप अभी जो चुनाव आने वाले हैं, तो आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे? कांग्रेस का करेंगे या केजरीवाल का करेंगे? बीजेपी का नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप उसके बिल्कुल खिलाफ हैं केजरीवाल? महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में बहुत महंगाई है। सब्जी लेने जाओ 200 रुपए का पता नहीं लगता जेब से कि कब निकल गया, समझे? 40 रुपए टमाटर बिक रहा है, बताओ। 25-30 रुपए प्याज बिक रहा है, बताओ, समझे? एक दफा तो प्याज ने ऐसा रुलाया था कि पूछो, मैंने 140 रुपए तक पहुंच गया था। लॉकडाउन के टाइम की बात है ये। ऐसे प्याज भी ऐसे, एक प्याज भी खरीदने में उस समय डर लगता था। एक प्याज भी जो 10 रुपए का 8 रुपए का प्याज बैठता था। तो अभी हम बात करते करते इधर आ चुके हैं कॉपी किताबों की दुकान पे। यहाँ पे स्टेशनरी आइटम मिलता है जो भी एक स्टूडेंट के लिए डेली लाइफ में यूज रहता है। आइए भैया जी से बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव में। तो आप जो लोकसभा चुनाव है उसको किसको दोबारा पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी जी को सर। ऐसा कोई वजह है या अपने कोई कोई तो बात रही होगी जो आप दोबारा? फेवरेट है, इससे मोदी जी को देंगे हम। अच्छा, तो कुछ कार्य बताएंगे या कुछ ऐसा किया आपके लिए जो आपको लगता है उनको फिर एक और टर्न देना चाहिए 5 साल का? अच्छे काम कर रहे हैं और क्या देश के लिए। तो जो लोग देख रहे हैं आपको, दर्शक, उन्हें बताना चाहेंगे किस प्रकार के कामों की आप बात कर रहे हैं? जैसे विकास है और सब चीजें हैं, इस बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से, यूपी में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। अच्छा अच्छा, तो आप बताएंगे कि मोदी जी ने महिला सुरक्षा, रोजगार और महंगाई पे क्या कार्य किया? बहुत कुछ दिया है देश को तो। अच्छा, मुख्यतः ऐसे 5 काम ऐसे बता दीजिए ताकि लोग समझ सकें कि आपके द्वारा। ऐसा पता नहीं, चलिए धन्यवाद। आप कहाँ से और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं यूपी से हूँ, जिला शामली से। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? यहाँ पे मैं अभी मतलब किसी वो कर रहा हूँ, कोचिंग वगैरह कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, या मोदी जी फिर से एज अ पीएम बनकर आएंगे, या कुछ और भी क्या नया हो सकता है इस बार? मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे अब की बार मेरे ख्याल से यूपी में आप तो है नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है हमारी, आप आनी चाहिए। जैसे आप काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में, ऐसे यूपी में करने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी करे। आप नहीं करी तो कोई बात नहीं, हमें पार्टी के मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार है अच्छा काम करे। जैसे दिल्ली में पानी भी, बिजली फ्री और ये मेडिकल सुविधा बहुत ज़्यादा मतलब 0 से 0 डैमेज फ्री दे रही है। इस तरीके से यूपी में भी होना चाहिए। जैसे किसान मोदी जी ने
बिजनेसमैनों का कर्जा माफ किया है, ऐसे ही किसानों का भी करना चाहिए, जो गरीब जनता है उनका भी करना चाहिए, ये विचार रखते हैं। और ये रोजगार में बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं दे रही है। हम भी 5 साल से मैं भी बहुत तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की, अभी तक ऐसी कोई मतलब जॉब नहीं निकली। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं तैयारी कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो निकल नहीं पाई। 5 साल के बाद आई। अभी इलेक्शन के टाइम दे रहे हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं इलेक्शन के टाइम दे रहे हैं। जैसे अभी गैस में 100 रुपये घटाया है इलेक्शन के वोट के टाइम मोदी जी ने, और 2 रुपये इसमें पेट्रोल में कमी है। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, गरीब आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से हम इस सरकार से सहमत नहीं है बिल्कुल भी, हम इसको लाना नहीं चाहते। हमारे विचार यही है। अब मैं कहता हूँ जनता को भी जागो, थोड़ा पढ़े लिख के जो लोग हैं वे इस चीज़ को देखें अच्छे तरीके से कि कौन सी सरकार आनी चाहिए कौन सी नहीं। राहुल गांधी जी है, वे भी थोड़ा सा अपने मैनिफेस्टो में जो निकल रहे चीज़ें ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता देंगे नहीं देंगे वे ऐसा। हाँ, निकाल तो सभी बोलते हैं, मोदी जी ने निकाला अपने मैनिफेस्टो, लेकिन अच्छी उसमें लगता नहीं। पहले भी बोला था मोदी ने 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये होगा, और 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, कुछ नहीं हुआ अभी तक। बस रोड बने हैं यूपी में, वो भी अखिलेश यादव सरकार के टाइम पे पास हुए थे, इस वजह से वे बने हैं। बस भाजपा सरकार एक ही काम करती है, धर्म को बढ़ावा देती है, मतलब धर्म के प्रति हिंदू मुस्लिम वगैरह इस चीज़ पे यही करती है भाई। इतने कहना चाहते हो। वैसे धर्म की बात की है आप, तो आप जो राम मंदिर है, बाकी जो राम मंदिर के ऊपर ये मुद्दा है, राम मंदिर बनवा दिया कि हम राम को लाए, हम राम के ऊपर वोट दो। और मोदी जी बहुत झूठ भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा। क्या करते हैं मोदी जी? जैसे कि मतलब 15 लाख का जुमला दिया था, वो झूठ बोला। और राम को लाए हैं ये लोग, मतलब राम को ये लाएंगे या ये राम इनको लाए थे, इस वाली बात पे चर्चा है। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं, शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें झूठ। अभी कल का मैंने देखा भाषण मोदी जी का, उसमें मंगलसूत्र के ऊपर बात हो रही है कि राहुल गांधी ने बोला कि मंगलसूत्र पे भी जांच करेंगे कि ये कैसे आया है, संपत्ति, आपकी संपत्ति की जांच करेंगे, कितनी किसके पास संपत्ति है, और उसे मतलब जांच करने के बाद जो गरीब लोग हैं उनमें बांटेंगे। जिसपे के पास जैसे शहर में भी घर है और गाँव में भी घर है, जिसके पास 2 है उससे 1 छीन लेगा। ऐसी मोदी जी ने बोल लिया है राहुल गांधी के बारे में कि उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है मैनिफेस्टो में, हमने भी पढ़ा है। बस यही चीज़ें है। मोदी जी थोड़ा अच्छे तरीके से अगर यही काम करे तो हम तो इसको ही वोट दे देंगे, लेकिन अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से हमने वोट भी नहीं किया। हमारे यहाँ पे वोट हो गया पहले चरण में, मैंने वोट नहीं किया इसको। वैसे ये तो गलत बात है कि युवा होते हुए आपको तो वोट जरूर करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश की वोट ताकत होती है, आपने इसको नहीं किया। हाँ, ये नहीं किया, ये करना चाहिए। जैसे लोग बाग मैंने बोल दिया खुल के थोड़ा, अब मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई ना करते मेरे को जेल में डाल दे, इस तरह की ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सबकी आवाज बंद हो रही है। अब ये भाई भी खड़े, अगर ये मोदी किसी के बारे में कुछ बोल दे तो एकदम से इनके कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। कुछ बोलते नहीं, मैं देखता हूँ, जैसे यूट्यूब पे भी देखता हूँ, न्यूज में देखता हूँ, गोदी मीडिया। आज मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं बोलिए, खुल के बोलिए। नहीं, आप तो ले रहे हैं मेरे विचार, मेरे दिखाते नहीं। जैसे मैंने बोला इस तरीके से मेरी सारी चीजें दिखाते नहीं वहाँ पे। मैं मोदी की तारीफ करते हैं, जैसे पैसा लेते हुए कुछ भी मैं कह नहीं सकता इस बारे में मैं, लेकिन ऐसा करते हैं वे लोग। मैं चाहता हूँ ऐसा ना करे, अच्छी सरकार बने, जैसे जो चीज की इच्छा है ना भारत में उसको दे, सबसे पहले उस पर काम करे, जो भी इच्छा है। ये बहुत चीज कह रहे हैं धर्म, हिंदू खतरे में है, ये है, इतने सारे हिंदू कैसे खतरे में हो जाएंगे भैया? हम भी सोचते हैं ये वाली बात, मैं भी तो कोई इंसान है और भी, जिसको बोलते हैं। पर यही विचार है भैया हमारे, तो बिल्कुल सोच, हम तो चाहते हैं अच्छी सरकार आए, बड़े तरीके से काम करे। कोई भी सरकार है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो एक ही बात चाहते हैं कि युवाओं की सरकार आए, क्योंकि ये तो ताना साहब शुरू से मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं, जो वे उनकी जो सोच होती है ना बहुत ही नीचे लेवल की होती है, एक दूसरे को दबाने के नीचे, तो दबा है उसको और दबाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं ऊपर आए, और जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर आने के लिए। वो मोदी जी बोल रहे थे अभी भाषण में, एक मेरे को पता नहीं किसी कब बोल रहा है, लेकिन उन्होंने बोला था कि आरक्षण खत्म करेंगे, लोकसभा के अंदर बोला था कि आरक्षण खत्म करेंगे। अब क्या आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, यानी संपत्ति बराबर कर दी सबकी, आरक्षण खत्म कर दे, हमको उसके कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गरीब है उसको तो दिक्कत ही होगी भैया। सब कह रहे हैं आरक्षण खत्म, यही खत्म करे, तो भैया इस वजह से भाई जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देश का इस टाइम ऐसा हाल है कि खुलेआम सट्टा ऑनलाइन चलना शुरू हो गया। जैसे ताश हो गए, क्रिकेट हो गया, और भी कई सारी चीजें ऑनलाइन जो गैर कानूनी थी, वो अब कानूनी हिसाब से हो गया सारा मामला। ये मुझे तो बस थोड़ी सी इससे शिकायत है कि क्या मुल्क का क्या हाल हो रहा है। पढ़ाई पे समझ आता, टैक्स लग रहा, इन पे सट्टों पे कुछ टैक्स नहीं था ना, सरकार के पास जा रहा भाई साहब। भाई भाजपा होगा, देश बचाओ, सब बढ़िया है। देख मैं सीधी बात, बस भाई शहीदों के ऊपर वोट मांग रहे हैं सब, ये शहीदों के ऊपर वोट हो, कुछ नहीं कर भाई। भाजपा को 4 चीज हटा दो, धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, यह बात है, और कुछ नहीं भाई, बस।
चलिए ये बढ़िया। सच्चाई है बिल्कुल कि इस टाइम जो है सिर्फ धर्म पे, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और कोई टॉपिक नहीं, काम कुछ नहीं, बस यही सारा। एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में दिए है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बंद होने की कगार पे है, ऐसे ही यूपी में होनी चाहिए। यूपी में तो सरकारी में कोई जाता भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है यूपी के अंदर। पढ़ाई पे सब में ज्यादा है। एजुकेशन बेस्ट करनी चाहिए, एजुकेशन से आदमी ऊपर उठेगा, कुछ जाने का, बोलने का मौका मिलेगा, जब तो दिल्ली में ऊपर सब उठेगा। कॉलेज बहुत अच्छे है, सब कॉलेज दिल्ली में। भाई केजरीवाल ने काम किया, ये कहूंगा मैं कि केजरीवाल ने चाहे पढ़ाई हो, बिजली हो, पानी हो, उसको जो अंदर बोला डाल उसने वो काम किया। सच्चाई ये है उसे भी बेचारे उसको जो काम कर रहा है ना भारत में, मैं देख रहा हूँ जो भी बंदा काम कर रहा है, वो नेता हो कुछ भी हो, उसको अंदर डाल रहे हैं। मैंने देखा बहुत से पत्रकार जो अच्छी अच्छी न्यूज दे रहे थे उनको अंदर डाल दिया आज के टाइम में। मैं नहीं चाहता कि ये तानाशाही चल रही है भाई, तानाशाही सरकार ऐसा लगता है मतलब खुद ही ऑटोमेटिक की 400 पार, अब ये, बार हाँ, 400 पार। संविधान खत्म होने की कगार पे है, मतलब ये बदलाव करेंगे उसमें तानाशाह जैसे और विदेशों में हो रहा है। हाँ, और विदेशों में हो रहा है, काफी देश में हो रहा है। बनो अपनी सब मेन बात है युवा सरकार, बस जैसे जो देश बचाना हो तो रूस में हो रहा है, पुतिन है, वो एक ही तानाशाही सरकार है, वहाँ पे कोई भी कुछ बोलता है उसके पर कुछ न कुछ उसको अंदर डाल देते हैं जेल में। मतलब सीधी बहुत नॉर्मल सी बात ये है भाई, बस इतने कहते जाते हैं हम तो अच्छी सरकार है। जो भी गलत करे उसका हम ये नहीं चाहते कि केजरीवाल ने गलत करा तो गलत उसको जेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही किया और गलत। चुनाव हाँ। से देखो ऐसा है, देखो चुनाव से ठीक पहले किसी की भी गिरफ्तारी चुनाव से पहले बिल्कुल गलत है। और देखो ये लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र में आपको अगर इनको जेल में डालना ही था तो पहले ही डाल देते। अगर इनके ऊपर अगर इनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशान, कोई भी इन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ गलत तो कोई भी करे, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, किसी के साथ भी अगर जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाना चाहिए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी होना, चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी होना, चुनाव से ठीक पहले जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं सबको टारगेट करना, सबको सम्मान देना। आप देख लीजिए तेजस्वी को सम्मान भेजा इन्होंने अखिलेश यादव को सम्मान भेजा, इन्होंने हेमंत क्या नाम है उसका, नहीं क्या नाम है उनको, हेमंत सोरेन को अंदर ही डाल दिया सम्मान भेजने के। अरविंद केजरीवाल हो गया। और अगर आप उसको दूसरी दिशा में देखेंगे तो आप ये देखिए जगन भुजबल, आप देखिए हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में था तो बहुत बेईमान था, भ्रष्टाचारी था, सब कुछ था, रातों रात उसने बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद वो भ्रष्टाचार से बिल्कुल साफ हो जाता है। उससे पहले अजीत पवार को देख लीजिए आप, अजीत पवार क्या कहते हैं, उसको 70,000 करोड़ का आरोप था। नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट है, इन्होंने भोपाल में कहा था ये बात कि भाई अजीत पवार के ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनको आते ही मैं जेल में डालूंगा। लेकिन जैसे ही वो उनकी वॉशिंग मशीन में जाकर साफ हुआ, पाक साफ हो गया। तो क्या किया उसने, वो जाकर के आप वाइस चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, अगर उसको हम दूसरी दिशा में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी में आ जाता है, जो संघ परिवार जुड़ जाता है, उसका ना अहित हो सकता है ना कभी होगा। अभी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री देश का एक बहुत बड़ा पद माना जाता है। सब देखो, किसी कोई वोट करता है, कोई विचारधारा से सहमत होता है, असहमत होता है, अलग विषय है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हो, आपके मुंह से ये स्टेटमेंट निकलना कि ये इंडिया अलायंस का कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें बोला गया कि ये मुसलमानों को क्या कहते हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बोला गया है, ऐसा तो उसमें इंडिया अलायंस का जो पार्टनर है कांग्रेस में तो कहीं उसके मैनिफेस्टो में नहीं है। ज्यादा बड़ा तो मैनिफेस्टो है नहीं, 48 पेज का मैनिफेस्टो है, उसको पढ़ के देखिए आप, उसमें अगर कहीं लिखा हुआ तो इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रहा है इंडिया अलायंस, लेकिन इलेक्शन कमीशन को टाइम नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के ऊपर तो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग कि भाई आप भवानी शब्द अपना जो उनका सॉन्ग है उससे निकालिए, लेकिन नरेंद्र मोदी में मंच पे खड़े होकर कहते हैं मुसलमान घुसपैठिए हैं। आप मुझे बताइए कि जिन्होंने असफाउल्लाह खां घुसपैठिया था क्या, जिसने देश की आजादी के लिए शहीद हो गए? तो अगर मुसलमानों का भी योगदान है इस देश में आजादी के टाइम पर, और आप आज उनको घुसपैठिया बोल रहे हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बोल रहे हैं, जबकि फिल्ट्रेशन जो दर है मुसलमानों की आज की डेट में सबसे कम है। लेकिन फिर भी चुनाव का मुद्दा है, रोजगार पे आपके पास रोजगार का मुद्दा नहीं बच रहा है, आपके पास महंगाई के लिए आप नहीं कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो हिंदू, मुसलमान, बजरंगबली, जय श्री राम, इसके अलावा क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भाई देखो, चुनाव जो होता है, देखो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच लड़ा जाता है, दो धर्मों के बीच नहीं लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसको दो धर्मों के बीच में लाना चाह रही है। आपने अभी तक ये देखा होगा कि आज तक जब से देश आजाद हुआ, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से इतनी गंद इतनी अभद्र टिप्पणी नहीं की होगी, ठीक है।
दूसरा पॉइंट आप इसमें ये देखिए कि इन्होंने अभी मुसलमानों के विषय में बोला। मुझे खुशी होती अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री ये कहता कि मैं 2 करोड़ रोजगार मैंने अभी नहीं दिए, मैं गलती मानता हूं लेकिन मैं आगे से दूंगा। क्या गलती है अग्निवीर वाले लड़कों की? सुबह बेचारे 4 बजे उठकर दौड़ मारते थे वो लोग। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं आप जाकर देखिएगा, 4 बजे बेचारे सुबह उठ करके पसीने में गरीब का बच्चा दौड़ मारता है। ठीक है, आज इन्होंने वो दौड़ बंद करा दी, अग्निवीर ले आए। मतलब देखिए विचित्र परिस्थिति बन गई है देश की कि 75 साल का आदमी तो कह रहा है कि मुझे एक मौका और दो, और 21 साल का युवा रिटायर करके घर भेज रहे हैं। मतलब क्या बताना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी कि झंडा उठाएंगे, भगवा लहराएंगे किसान के बच्चे, भगवा लहराएंगे जो छात्र लोग हैं वो भगवा लहराएंगे, लेकिन नेता के बच्चे कहां पढ़ेंगे? विदेश में पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए किसी भी नेता का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, सरकारी स्कूल में एडमिशन बताइए उसको। दिन पर दिन भाई बता रहे थे अभी, दिन पर आप स्कूल बंद करे जा रहे हैं। हरियाणा में कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब आपको सरकारी एयरपोर्ट नहीं चाहिए, आपको सरकारी रेल नहीं चाहिए, आपको सरकारी क्या कहते हैं स्कूल नहीं चाहिए, आपको सरकार से कुछ नहीं चाहिए आपको, लेकिन सरकार जरूर चाहिए। क्या मतलब है? तो एक काम करो ना, प्रधानमंत्री का निजीकरण कर दो। आप ये बता दो ना कि प्रधानमंत्री भी 1 साल के लिए रहेंगे, 1.5 साल के लिए रहेंगे। तो सरासर देश के साथ बेईमानी है। और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी युवा साथी हैं, कि उनको वोट करो जो रोजगार पर जो रोजगार की बात करे, जो महंगाई की बात करे, तो ये आपको बताए कि आप बताइए एसएससी सीजीएल में 2014 से पहले 15,000 वैकेंसी आती थी, आज 4,000 आती हैं। चुनाव से पहले 10,000 दे देंगे, जैसे चुनाव होगा अब उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा, अब देखना। अब लड़के पता है क्या सोच रहे हैं, जिसकी उम्र बेचारे की 21 साल है, 22 साल है, बच्चों को पता ही है कि पता कब अरे यार सुनो 2027 आ रहा है, चुनाव आएंगे, 26 में वैकेंसी आएगी। क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखो अग्निवीर, इन्होंने अग्निवीर योजना दी थी दिल्ली में, पूरे भारत में। अग्निवीर क्या बता रहा है आपको कि 4 साल आप नौकरी करिए, आपको 20-25 हजार रुपए वेतन दे देंगे, और जब आप जाएंगे तो 11 लाख रुपए आपको दे देंगे। लेकिन अगर वो 4 साल में शहीद हो जाएगा ना बच्चा, तो कुछ नहीं मिलना, और छोड़िए शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार आप देख रहे होगे कि उनको 1-1 करोड़ रुपए भी दे रही है। उसके बाद दिल्ली में कोई शहीद हो जाए, सिविल डिफेंस, अब कोई भी सरकारी शहीद हो जाए, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पंजाब में कोई शहीद है, उनको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? केवल धर्म पे ही वोट मांगेगी क्या? इस देश का युवा पगला गया है क्या? भांग खा ली है क्या इस देश के युवा ने? समझता नहीं है क्या यूथ कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? कथनी और करनी में अंतर है। इंडिया अलायंस इस बार भारत में सरकार बनाएगा, और इनको पता लगेगा कि कैसे सरकारें चलाई जाती हैं और धर्म के नाम पे कैसे राजनीति करी जाती है। इसलिए धर्म पर राजनीति बंद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। चलिए धन्यवाद, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपने जो विचार दिए, जो युवाओं की सोच में बदलाव करेंगे, और हम देखेंगे कितना बदलाव लाते हैं और क्या असर रहता है। 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट रहता है। चलिए धन्यवाद। मैं ध्रुव यादव और आप देख रहे थे थिंकर शो।